हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन टिशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यानी कि एचएस सेकेंड ईयर एसएक बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के साथ 2 मार्क्स वाले सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल आपके फाइनल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे चैप्टर से 2 मार्क वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ आज डिस्कस कर देंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक वीडियो देख के आपको जो है ना एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे ही बच्चे क्या करते, पूरे साल नहीं पढ़ते, एक वीडियो देख के वो अपना एग्ज़ाम अच्छे दे के आ जाते हैं। तो चैप्टर वाइज भी हमने वीडियोस बना रखे हैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आप उनको भी जाके चेकआउट करना बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज, तभी जाके जो है ना आपका बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आप जाके ले सकते हो छोटी सी पेमेंट करके। तो सबसे पहले हम लोग 2015 से स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। ये सब सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ईयरली क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 2 NGOs का नाम लिखना है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये ऐसे हार्मफुल गैसेस है जो छोड़े जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, यानी कि जब भी फैक्ट्रीज वगैरह चलते हैं तो वे ग्रीन हाउस गैस इमिनिश होता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हुआ है, और जो कि आप लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा ही होगा। उसके बाद मेंशन 2 रिफॉर्म्स विच मिखाइल गोरवेच ने इनिशिएट किया था यूएसएसआर में। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज। तो माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो माइग्रेंट्स क्या होते हैं? आर दोस हु वॉलंटरी लीव देयर होम्स या फिर होम कंट्रीज, यानी कि देखो कई बार क्या होता है, ये वो जो माइग्रेंट्स होते हैं ना वो खुद ही बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में माइग्रेट होते हैं, यानी कि एक जगह से एक जगह मूव करते हैं। लेकिन रिफ्यूजीज जो है ना, इनको जाना पड़ता है वार की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से। माइग्रेंट्स को जो है ना वो स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जो रेफ्यूजीज है उनको स्टेट को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मेंशन द नेम ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। एक तो हो गया WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। 2 कम्युनिटीज़ के बारे में बताना जो कि श्रीलंका में हमेशा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो सिन्हालास और तमिल्स। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ टेंशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 2 ऐसे पॉइंट्स बताओ जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा जो है ना वो टेंशन बना रहता है। तो सबसे पहली तो है कश्मीर इशू, ये तो पता ही आपको, और दूसरा है टेररिज्म। ऐसे तो बहुत सारे, बॉर्डर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट है, बहुत सारे डिस्प्यूट है, आप कुछ भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। मेंशन 2 पॉइंट्स फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। राइट 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। बहुत अच्छा से ये सब सारे क्वेश्चंस को देखना है, आपको पढ़ना भी है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेंशन 2 कॉजेज फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके इंपॉर्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण क्या है? तो नेग्लिजेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ना, बहुत सारे पार्टीज़ को वो नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात है रीजनल इम्बैलेंस, यानी कि कोई रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, जैसे इंडिया में देखोगे साउथ जो है ना बहुत डेवलप है, नॉर्थ पिछड़ा सा रह गया है, तो इसकी वजह से भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। डिले इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कई बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। 2 ऑब्जेक्टिव बताना है प्लानिंग इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है देश में, जो इनइक्वालिटीज़ है वेल्थ और इनकम में वो भी कम करना है। राइट विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स मोर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आर्टिकल 370, जिसको कि अभी एबोलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। द राइट 2 कंट्रीज विच इमर्ज आउट ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन, यानी कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद 2 कंट्रीज़ का नाम बताना है। एक तो हो गया रशिया, दूसरा हो गया हमारा यूक्रेन। ऐसे तो बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब सारे ही है, आप चाहो तो कोई भी 2 लिख सकते हो। 2 ऐसे द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये तो इसके 2 रीजन्स के बारे में बताने को बोला है हमें। तो एक तो है नेफा जो कि अरुणाचल में, और दूसरा अक्साई चीन लद्दाख वाले एरिया में। मेंशन 2 इशूज़ ऑन विच इंडिया एंड बांग्लादेश कोऑपरेट। तो 2 इशू बताओ जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया कोऑपरेट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश जो है ना वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर लिखना चाहो तो बेस्ट शॉर्ट और सिंपल में आप लोग ये लिख सकते हो कि ट्रेड में जो है ना, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड और फ्रेंडशिप के में इंडिया और बांग्लादेश आपस में अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। और दूसरा है दोनों ही कंट्री ने आपस में ये फैसला किया है कि एक दूसरे के खिलाफ
अपना ज़मीन को जो है ना टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वैसे कुछ और भी यहाँ पे हमने लिख रखे पॉइंट, आप लोग ये भी देख सकते हो। नेम टू आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, जो कि 2 सुपर पावर्स के द्वारा साइन किया गया था ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो एक तो है LTBT और दूसरा है NNPT। LTBT का मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी और दूसरा है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मेंशन 2 सोर्सेस ऑफ थ्रेट टू ह्यूमन बींग, तो एक तो है टेररिज्म, दूसरा है ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो ये 2 थ्रेट है ह्यूमंस के लिए। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड है। 2 फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट के 2 फीचर्स लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, बहुत अच्छे तरीके से इसको देख के जाना है। उसके बाद राइट टू फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले तो है इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1977 लोकसभा इलेक्शन, ये सब सारे अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है आप लोगों को। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, तो नेहरू के फॉरेन पॉलिसी की मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। 2 कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, तो इकोनॉमी एंड लैंग्वेज। राइट टू डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, ऊपर हमने डिस्कस किया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के बारे में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक कब क्रिएट किया गया था, 1 एक्टिविटी बताओ वर्ल्ड बैंक का, है ना। वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, इनसे रिलेटेड जो है ना अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाना। इनका फुल फॉर्म, इन ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, फिर जाके WHO इनका, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट नाम सबमिट हेल्ड, तो नाम का सबमिट कब हेल्ड हुआ, कब किया गया था, तो ये बेलग्रेड में यूगोस्लाविया किया, यानी कि 1961 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था, इसको बहुत अच्छे से करना है। 1997 में साइन किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक ग्लोबल एग्रीमेंट है विच वॉज सेट टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट्स टू कट ऑफ देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। उसके बाद 2 मिलिट्री अलायंस साइंड बाय USA एंड सोवियत यूनियन विद द रेस्पेक्टिव, तो एक तो USA के द्वारा नाटो और सोवियत यूनियन के द्वारा वार्सो पैक्ट। मेंशन 2 मेजर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। फिर पार्ट बी से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट पास्ट कब हुआ था, तो 1956 में, और इसमें से कौन सा स्टेट क्रिएट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश, एक स्टेट का नाम। हु इंट्रोड्यूस 21 पॉइंट प्रोग्राम, तो 21 पॉइंट प्रोग्राम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था 21 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद 2 कॉजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ना है अच्छे तरीके से अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। राइट टू रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख लेना। फिर जाके इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ था, कौन सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर था, तो 1950 में सुकुमार सेन। राइट टू कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलिज्म का तुम्हारा मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले तो तुम्हारा रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेवोल्यूशन आ गया। डेवलपमेंट द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 एरियाज जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आसियान कब स्टेब्लिश हुआ था, कितने मेंबर कंट्रीज ने इनको स्टार्ट किया था, तो आसियान 5 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट हुआ था, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। 1967 में इसका बैंकॉक डिक्लेरेशन में साइन किया गया था। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 2 सुपर पावर्स दैट इमर्ज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो एक है USA, दूसरा USSR। ये क्वेश्चन नंबर 5 इस साल सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना है। उसके बाद राइट 2 कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे कभी कभार हो सकता है 4 मार्क में क्वेश्चन में भी आ सकता है, 6 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, अच्छे से देखना है इसको। डैश एंड डैश वे द 2 कंट्रीज इंक्लूडेड इन 2 नेशन थ्योरी, तो 2 नेशन थ्योरी में कौन था, एक था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। राइट 2 फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट, तो 2 फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट क्या है, अच्छे से पढ़ना है इसको। आजकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कोalition गवर्नमेंट में। What were the 2 reasons which led the mid-term election in 1980s? Write any 2 features of India's foreign policy, तो सबसे पहला तो टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट और दूसरा अपोज करना है कॉलोनिज्म को, इंपेरियलिज्म को, रेसलिज्म को। ग्रैंड अलायंस क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 2019 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मिखाइल गोरबेज ने क्या क्या, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते रहते हैं। फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो सबसे पहला जो माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम बांग्लादेश, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। और दूसरी जो है ना वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो वाटर डिस्प्यूट है वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। राइट द नेम ऑफ 2 कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, ये आगे भी रिपीट हो चुका है, सिन्हालास और तमिल्स। 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट जो ह्यूमन राइट्स की, तो ये भी ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट।
उसके बारे में, ठीक है। दो कोई भी बता देना, रिफ्यूजीज और तुम्हारा माइग्रेंट्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ना। क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस किया हमने ऊपर। भारतीय जनसंघ कब फॉर्म हुआ था, कौन था इसका प्रेसिडेंट? सबसे पहला तो भारतीय जनसंघ 1951 में स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और भारतीय जनसंघ किस डेट को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो साइन हुआ था, और कब इसको फोर्स में लाया गया था? तो सबसे पहला इसको एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। दो रीजंस बताना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, तो ये भी रिपोर्टेड है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। विच टू यूनियन टेरिटरीज वेर गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड इन 1972? तो एक तो है मेघालय, दूसरा मणिपुर। टू कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीटेड है 2020 में, ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऊपर हमने डिस्कस किया है। वाई बिग कंट्रीज या फिर बिग पावर्स नीड टू हैव अलायंस विद स्मॉलर कंट्रीज, जो बड़े कंट्रीज और छोटे कंट्रीज के साथ अलायंस क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहला तो रीज़न है, दो रीज़न बताना है। सबसे पहला तो है जो वाइटल रिसोर्सेज है, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ के ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको लेने के लिए। दूसरी बात है उनको जगह चाहिए ताकि वो स्पाई कर सके एक दूसरे के ऊपर। और तीसरी बात है एक्सेस ऑफ टेरिटरीज, जहाँ पे सुपर पावर जो है अपने वेपन्स को टेस्ट कर सके, ट्रूप्स को ट्रेस कर सके। कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये ऊपर भी डिस्कस किया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ था, ये भी बात हम नेक्स्ट नंबर पार्ट बी में आइडियोलॉजी और भारतीय जनसंघ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है एजेंडा 21 के बारे में, जिसको आप लोग इस साल मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हो, जैसे मंडल कमीशन। आई होप कि आपको ये पीडीएफ पसंद आ रहा होगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन वाली, तो आप छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आप मुझे स्क्रीनशॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे भेज सकते हो। मैं आपको ये पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करवा दूँगा। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।